नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेश कुमार ई सफलता ऑनलाइन कोचिंग से आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए आज हम यूपीटीटी का पहला सेट देखेंगे, वो भी सब्जेक्ट होगा हिंदी, जिसमें से आपके 30 प्रश्न आते हैं 150 में से। तो आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। और आपकी स्क्रीन में ये रहा पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, हाँ लीजिए। पहला है, हिंदी की शा ध्वनि है ए मूर्धन, तालव्य, दंत या ओष्ठ। बताइए। तो शा ध्वनि आपकी तालव्य होती है, बी सही है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है आपका 2 नंबर। कौन वर्ण ओष्ठ नहीं है? माँ, बा, आ, उ। बताइए। दो का डी सही है, आ कंठी होता है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 3 देखेंगे। प्रश्न 3 आपकी स्क्रीन पर, प्रश्न नंबर 3। अल्प प्राण ध्वनियों का समूह कौन सा है? नंबर ए का, खा, गा, बी चा, जा, या, सी ता, था, दा, और डी में आपका दिया है टा, ठा, रा। बताइए। अल्प प्राण बताना है। 3 का आपका बी सही है, चा, जा, इया। नेक्स्ट अगला प्रश्न नंबर 4। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? शब्द, वर्ण, वाक्य, व्यंजन। 4 का ऑप्शन आपका बी सही है, वर्ण है। प्रश्न 5वां नंबर प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी होती है? 10, बी में है 11, सी में है 13 और चौथा 12 दिया है आपका डी में। बताइए। 5 का उत्तर बी सही है, 11 होते हैं। अगला प्रश्न 6। हिंदी शब्दकोश में क्या के पहले कौन सा वर्ण आता है? त्रा, छ, जा, ता। 6 का आपका सी सही है, जा। अगला प्रश्न 7। स्रा किन वर्णों के संयोग से बना है? सा प्लस रा, शा प्लस रा, शा प्लस रा या शा प्लस रा। हलंत वाला सीटी वाला शा है। तो 7 का उत्तर आपका डी सही है। नेक्स्ट प्रश्न 8। अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं? ता, शा, वा, मा। 8 का आपका सी सही है, वा। अगला प्रश्न 9 है, निम्न में से अयोगवाह वर्णों को बताइए। आ ऋषि और बड़ा आ। इसमें से विसर्ग जो है प्रिंट नहीं हो पाया, मिस प्रिंट हो चुका है। तो 9 में जो है आपको देख लेना है, इसके पीछे विसर्ग हम लगाए देना है। अब ये आपका अयोगवाह हो गया, बी सही हो जाए। नेक्स्ट प्रश्न 10। हिंदी में वर्णों की संख्या कितनी है? 48, 49, 50, 52। 10 का उत्तर आपका डी सही है, 52। प्रश्न 11। अल्प प्राण व्यंजन कौन से है? खा, जा, ठा या धा। बताइए। 11 का आपका बी सही है, जा। नेक्स्ट प्रश्न 12। ऊष्म अथवा संघर्षीय व्यंजन कौन सा वर्ण आता है? हा, ला, बा, ग्या। 12
12 का ए सही है हा, ऊष्म के अंदर आता है। प्रश्न 13, ढ का उच्चारण स्थान बताइए। कंठ, मूर्धा, तालव्य, दंत। 13 का आपका बी सही है, मूर्धा। नेक्स्ट प्रश्न 14, आइए प्रश्न 14 देखेंगे। कौन अयोगवाह के अंतर्गत आता है? स्वर, विसर्ग, निर्नुनासिक, संयुक्त व्यंजन। बताइए। 14 का आपका बी सही है। आप सभी लोग जो है अपनी नोट पुस्तक में इस प्रश्न पत्र को हल करेंगे और अपने नंबर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। नेक्स्ट 15, पंचमाक्षर को किन नामों से जाना जाता है? नासिक, संघोष, अनुस्वार, निर्नुनासिक। तो उत्तर आपका होगा नासिक, यानी 15 का ए। अगला प्रश्न 16 है आपकी स्क्रीन पर। कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से ओष्ठ है? टा, दा, बा, ड़ा। 16 का सी सही है, बा। प्रश्न 17, आइए देखते हैं प्रश्न 17 नंबर। 17 नंबर का प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। प्रश्न 17, शब्दकोश में छ के बाद का वर्ण कौन सा आता है? क, ख, त्र, ह। तो इसमें छ के बाद का पूछा है तो यहाँ खा होगा। अगर ये पूछता किसके बाद छ आता है तो का उत्तर होता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न 18, किस शब्द में द्वित व्यंजन है? कल्लड़ में, गरिमा में, पिल्ला में, विदु में। 18 का आपका सी सही है, पिल्ला। प्रश्न नंबर 19, संयुक्त स्वर की संख्या कितनी है? 3, 4, 5 या 2। बताइए। 19 का आपका बी सही है, 4। अगला प्रश्न है 20। प्रश्न 20, उत्क्षिप्त व्यंजन कौन से हैं? ड़, ढ, ड और ढ दोनों र। बताइए। 20 का आपका ए सही है, ड़। अगला प्रश्न 21, अ का निर्माण किन वर्णों के मेल से हुआ है? आ प्लस ई, आ प्लस ओ, आ प्लस उ, आ प्लस ए। अ बताना है तो 21 का आपका बी सही है, आ प्लस ओ। अगला प्रश्न 22, निम्न में से कौन अघोष वर्ण है? ज, न, भा, श। बताइए। 22 का डी सही है, सा। ये सघोष होता है। अगला प्रश्न 23, स्पर्श व्यंजन में कितने वर्ण हैं? 33, 24, 25, 29। 23 का आपका सी सही है, 25 वर्ण। अगला प्रश्न 24, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण क्या कहलाता है? अल्पप्राण, अघोष, महाप्राण, सघोष। 24 का सी सही है, महाप्राण। नेक्स्ट 25, आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 25, किन वर्णों को बोलने के लिए केवल श्वासों का उपयोग किया जाता है? अल्पप्राण, अघोष, घोष, महाप्राण। 25 का बी सही है, अघोष। नेक्स्ट 26, प्रश्न 26, जिन व्यंजनों के उच्चारण में श्वासों की मात्रा अधिक निकलती है उसे कहते हैं? विसर्ग, अनुस्वार, महाप्राण, घोष। 26 का सी सही है, महाप्राण।
प्रश्न 27, प्रश्न 27 वर्णमाला आधारित है अव्यवस्थित विधियों पर, अवैज्ञानिक विधियों पर, वर्णों के संकलन पर, वैज्ञानिक विधियों पर। बताइए 27, 27 का डी सही है, वैज्ञानिक विधियों पर। तो कौन सा सही है? आपका डी सही है। अगला प्रश्न है हमारे पास 28, ऊष्म व्यंजन किसके अंतर्गत आते हैं? सघोष, अल्पप्राण, अघोष, महाप्राण। बताइए 28, 28 का डी सही है, महाप्राण। एक सेकेंड, 28 ये आपके महाप्राण के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न 29, जिनमें केवल नाद का उपयोग होता है वे क्या कहलाते हैं? घोष, अघोष, अल्पप्राण, महाप्राण। 29, 29 का ए सही है, घोष। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 30, निम्नलिखित में ह्रस्व स्वर नहीं है। धा, ऋषि, उ, आ। बताइए 30 का आपका ए सही है, धा। प्रश्न 31 देखेंगे। प्रश्न 31, ला को किन नामों से जाना जाता है? नासिक, लुंठित, संघर्षी या पार्श्विक। तो 31 का उत्तर आपका डी सही है, पार्श्विक। अगला प्रश्न, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 32 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। प्रश्न 32, आ स्वर को किन वर्ग में रखा जाएगा? बताइए, यानी जो आ है उसको हम किस वर्ग में रखेंगे? ए विवृत्त, संवृत्त, पश्च, बी में है संयुक्त, आधार, मध्य, सी में है पश्च, संवृत्त, दीर्घ, डी में है विवृत्त, पश्च, दीर्घ। 32, आपको 32 का उत्तर बताना है। तो 32 का जो आपका उत्तर है वो आपका डी सही है, विवृत्त, पश्च और दीर्घ। अगला प्रश्न, प्रश्न है हमारे पास 33, 33 में जो दिया है आपका सबसे पहले दिया है सीटी वाला श, और इसके बाद मूर्धन्य श और दंती श और हा को किन नामों से जाना जाता है? यानी शा, 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 हा को किस नाम से जानते हैं? स्पर्शी, स्पर्श, वर्तस्थ या संघर्षी। 33 का आपका डी सही है, संघर्षी होते हैं। अगला प्रश्न 34, अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? वर्गीय व्यंजन, वर्ग का पंचमाक्षर, वर्ग का तृतीयाक्षर या अंतस्थ। बताइए, अनुनासिक बताना है आपको। 34 का आपका जो उत्तर है वो आपका बी सही है, वर्ग का पंचमाक्षर ही अनुनासिक होता है। अगला प्रश्न 35, अनुनासिक का संबंध होता है केवल मुंह से, मुंह एवं नाक से, नाक से केवल मुंह एवं कान से। 35 का बी सही है, मुंह एवं नाक दोनों से होता है। अगला 36, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 25, 36, 33 या 46। बताइए, आपको व्यंजन बताने हैं। 36 का सी सही है, 33 होते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न 37, कौन सा वर्ण स्वर नहीं है? आ, उ, ए, इया। तो डी में जो दिया हुआ है वो इया दिया है, वो आपका स्वर नहीं होता, व्यंजन होता है, पंचमाक्षर होता है, डी। नेक्स्ट 38, आई प्रश्न 38 देखेंगे, थोड़ी सी छोटा कर लें। हाँ, अब दिखाई देगा प्रश्न।
आइए, स्वर एवं व्यंजन की मध्यवर्ती ध्वनियों को क्या कहा जाता है? व्यंजन, संघर्षी, अंतस्थ या उरस्थ? बताइए। 38 का सी सही है, अंतस्थ। ये अर्ध स्वर होते हैं, न तो स्वर होते हैं न व्यंजन होते हैं, इसीलिए इन्हें मध्य के वर्ण माना जाता है। अगला प्रश्न है हमारे पास 39, कौन सा वर्ग अग्र स्वर के अंतर्गत आता है? आ ई उ ओ ए ई। बताइए, अग्र बताना है। 39 का डी है, ई। अगला प्रश्न 40, वह कौन सा मात्र एक स्वर है जिसको मध्य स्वर के नाम से जाना जाता है? आ, ए, आ, छोटा आ और बड़ा आ। 40 का आपका उत्तर सही है, शी आ। नेक्स्ट 41, निम्न में से मिश्र स्वर के नाम से जाना जाता है या जानते हैं? ए ओ औ, आ ई उ री, ए ओ औ। बताइए। 41 का आपका डी सही है। आपका कौन सा? ए ओ औ, ये सभी मिश्रित होते हैं। नेक्स्ट 42, दंत मूल से उच्चारित ध्वनि को कहते हैं? संघर्ष, कंठ, लुंठित, वर्तस्य। बताइए, दंत मूल से। 42 का उत्तर आपका डी सही है, वर्तस्य। नेक्स्ट अगला 43, जिन शब्दों के अंत में आ आता है उन्हें क्या कह सकते हैं? अनुस्वार, अयोगवाह, अंतस्थ या अकारांत? तो इसका डी सही है, अकारांत होता है। अगला प्रश्न 44 है, वर्णमाला किसे कहते हैं? शब्द समूह को, वर्ण समूह को, शब्द गणना को, व्यवस्थित वर्ण समूह को। 44 का डी सही है, व्यवस्थित वर्ण समूह को। अगला प्रश्न 45, निम्नलिखित में से कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं? काखा, यारा, चा, जा, टा, अड़ा। 45 का आपका जो उत्तर है वो है ए, काखा। नेक्स्ट, निम्नलिखित शब्दों में से नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी हैं? ए में है खा, जा, दूसरे में दिया उ, बड़ा उ, ए, आओ और सा और सा दिए है। तो इसके नीचे नुक्ता जिनके ऊपर हो तो नवीन विकसित होती हैं, ए में दिया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न देखेंगे 47, आपकी स्क्रीन पर प्रश्न रहा ये 47। आइए प्रश्न 47, निम्नलिखित में से एक वर्ण व्यंजन नहीं है? उ, रा या खा। बताइए। तो इसमें आपने देख लिया होगा, बड़ा जो उ होता है वो व्यंजन नहीं है, स्वर है। तो 47 का जो आपका उत्तर है ए सही है। अगला प्रश्न 48, निम्नलिखित में से नासिक व्यंजन कौन सा है? श, ग, इया, ज। तो आपका बी सही है। अगला प्रश्न 49, ए, वर्ण क्या कहलाते हैं? नासिक, मूर्धन, ओष्ठ या कंठ तालु? 49 का जो उत्तर है वो डी सही है, कंठ तालु। अगला प्रश्न 50, सा, सा, हा को हो यानी हा कौन से व्यंजन कहलाते हैं? प्रकंपित व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन या ऊष्म संघर्षी व्यंजन? 50 का आपका डी सही है, 50 का डी। आइए आगे देखते हैं, और 10 प्रश्न बचे हुए हैं आपके, क्योंकि हम पूरे 60 प्रश्न करेंगे आज। 51, हिंदी शब्दकोश में त्रा का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? तो आप
ता के बाद आता है कि त्रा के बाद आता है कि दा के बाद आता है कि ज्ञा के बाद आता है, बताइए। 51, 51 का आपका ए सही है, ता के बाद आता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से संयुक्त व्यंजन कौन सा है? ढ, ज्ञा, अंगा, अड़ा, बताइए। तो 52 का जो उत्तर है ज्ञा, ये संयुक्त व्यंजन कहलाता है। 52 का बी सही है। आइए प्रश्न 53 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है? ता, ला, टा और द, बताइए। 53 का आपका डी सही है क्योंकि ये मूर्धन्य होता है। अगला, इनमें से ओ का उच्चारण स्थान कौन सा है? दंत, मूर्धा, दंत, कंठोष्ठ। इसमें दो जगह दंत लिख गया है, तो ओ जो होता है उसका उच्चारण स्थान कंठोष्ठ होता है। तो 54 का उत्तर डी सही है, कंठोष्ठ। नेक्स्ट, 55 क, ग, ज, ह, फ ध्वनियाँ किसकी हैं? संस्कृत की, अरबी फारसी की, अंग्रेजी की, ये दक्षिणी भाषाओं की, बताइए। 55 का बी सही है, अरबी फारसी की। प्रश्न 56, आइए 56 देखते हैं। किस शब्द में ऋषि स्वर नहीं है? कृपा, कृष्ण, दृष्टि, आज। तो आपको पता है आज में नहीं है, सभी में री है। प्रश्न 57, ओ औ किस प्रकार के वर्ण हैं? तालव्य, मूर्धन, दंतोष्ठ, कंठोष्ठ, बताइए। 57 का डी सही है, आपका कंठोष्ठ। प्रश्न 58, स्वर ध्वनि के प्रकार हैं? दीर्घ, प्लुत, ह्रस्व, ये सभी। तो आपका 58 का डी सही है, ये सभी हैं। आइए प्रश्न सेकंड लास्ट है, 59। आधुनिक व्याकरण की दृष्टि से बा वर्ण का वैशिष्ट्य है। ये ओष्ठ, स्पर्श, अल्पप्राण, अघोष, निर्नुनासिक है। बी में दिया है द्वेष्ठ, स्पर्श, अल्पप्राण, घोष और निर्नुनासिक है। दूसरे में भी दिया है द्वेष्ठ है, स्पर्श, संघर्षी, अल्पप्राण, अघोष, निर्नुनासिक है। डी में दिया है ओष्ठ, स्पर्श, महाप्राण, सघोष, निर्नुनासिक, बताइए। 59 का बी सही है, आपका बी सही है 59 का। नेक्स्ट, आइए प्रश्न 60 देखते हैं। प्रश्न 60 आज का लास्ट प्रश्न है। निम्न में अर्ध स्वर कहलाता है यावा, या राला, रा, पा, यावा, या राला, बा, बताइए। 60 का ए सही है, या और वा। तो ये थे यूपी टेट के लिए हिंदी व्याकरण के पहले चैप्टर वर्णमाला के प्रश्नोत्तर। आप इनको हल करिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए कितने नंबर आए, और ये भी लिखिएगा आपको वीडियो कैसे लगा। अगर आपको और भी वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा। आएंगे हम अगला वीडियो लेकर के, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।